एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज विद एम के सर में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके पास मजदूर कार्ड बना है तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि एक राजस्थान सरकार मजदूर कार्ड के माध्यम से लगभग 13 बड़ी योजनाओं का लाभ दे रही है और इनमें से 13 योजनाओं में से यदि आप किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उस योजना का आवेदन आपको लेबर डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको निर्माण श्रमिक द्वारा व्यवसायिक ऋण लेने पर उसके ब्याज का पुनर्भरण कैसे होता है इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। उस योजना में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन करने हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आओ शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस योजना से हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता है और हम कैसे इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैंक या संस्था किसी भी श्रमिक को जो लोन देती है, व्यवसायिक लोन देती है, उस लोन को श्रमिक द्वारा पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। उस लोन को ब्याज सहित श्रमिक स्वयं भरेगा। जब लोन आपका समाप्त हो जाता है उसके बाद में जितनी भी राशि आपने ब्याज की दी है वो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा आपको वापस दी जाएगी, अर्थात उसका पुनर्भरण इस लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। चलो अभी इस योजना के बारे में बात करते हैं। यह पीडीएफ मैंने लेबर डिपार्टमेंट की साइट से ही डाउनलोड की है। अपने नियम और नॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि यह योजना केवल राजस्थान सरकार में ही प्रभावशील रहेगी। इस योजना की हम बात करते हैं, हमें क्या लाभ मिलता है। तो इस योजना के अंतर्गत पात्र हिताधिकारियों को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम केवल 5 लाख रुपए ही आपके स्वीकृत होंगे और उसकी जो ब्याज राशि है उसका पुनर्भरण इस मंडल अर्थात लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं पात्रता और शर्तें। इस योजना के लिए वे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे जो हिताधिकारी के रूप में मंडल में पंजीकृत हैं और निरंतर अंशदान जमा करवा रहे हैं, अर्थात जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका मजदूर कार्ड बन चुका है, वे ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। सेकंड देखें, निर्माण श्रमिकों द्वारा व्यवसायिक ऋण के संबंध में प्राप्त होने वाले आवेदनों को मंडल द्वारा वित्तीय संस्थान को नियमानुसार कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया जा सकता है। थर्ड देखें, योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों द्वारा स्वयं व्यवसायिक कार्य जैसे मशीन खरीदने के लिए और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अधिकतम 5 लाख रुपए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण की स्वीकृति होना आवश्यक है, अर्थात इस योजना के माध्यम से श्रमिक को केवल व्यवसायिक कार्य है तो कोई मशीन खरीदने के लिए ही 5 लाख रुपए दें होंगे। फोर्थ देखें, दुकान, भूखंड, वाहन या घरेलू सामान क्रय करने के लिए ऋण पर योजना के अंतर्गत सहायता राशि देय नहीं होगी। इस बात का ध्यान रख लें कि आप दुकान या भूखंड या वाहन या अन्य कोई घरेलू सामान खरीदना चाहते हैं तो ये 5 लाख रुपए आपको स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। फिफ्थ देखते हैं, 5 लाख रुपए तक लिए गए व्यवसायिक ऋण पर देय वार्षिक ब्याज पुनर्भरण उसी स्थिति में किया जाएगा जब हिताधिकारी द्वारा वित्तीय संस्था को प्रतिवर्ष ब्याज चुकाने हेतु आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। इस बात का आप ध्यान रख लें कि आपको पहले 5 लाख का जो ऋण है उसका ब्याज समय समय पर भरना पड़ेगा। जब आपका लोन समाप्त हो जाएगा उसके बाद में बैंक आपको प्रमाण पत्र देगा और उस प्रमाण पत्र के माध्यम से ही आपको उसके बाद में ही लेबर डिपार्टमेंट या मंडल द्वारा जो ब्याज की राशि है आपको देय होगी। 6 पॉइंट देखें, हिताधिकारी के द्वारा ब्याज का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं करने अथवा वित्तीय संस्था द्वारा दंड जुर्माना लगाए जाने पर जुर्माना राशि पुनर्भरण मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी तरह का अगर आपका दंड या जुर्माना या ब्याज के ऊपर पेनल्टी लगती है तो स्वयं श्रमिक ही उसका भुगतान करेगा, मंडल या लेबर डिपार्टमेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट देखें, एक समय पर पंजीकृत हिताधिकारी की पत्नी या पति में से एक द्वारा ही लिए गए ऋण पर यह योजना प्रभावी होगी, अर्थात दोनों में से अगर दोनों का लेबर कार्ड बना हुआ है और दोनों ही मजदूर का कार्य करते हैं तो एक चाहे पत्नी को चाहे पति को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हिताधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सहायता आवेदन
में दी गई सूचनाओं में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो योजना अंतर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त में ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व संबंधित हिताधिकारी का होगा। अर्थात अगर आप कोई गलत सूचना देते हो या गलत तरीके से आप आवेदन करते हो तो जितनी भी ब्याज राशि डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दी जाती है वो एक मुश्त आपको ब्याज सहित जमा करवानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। आप देखें यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इस योजना का अगर लाभ लेना है तो कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे और साथ अटैच करने होंगे, अपलोड करने होंगे। फर्स्ट देखें, हिताधिकारी उसके पति या पत्नी के पंजीयन परिचय प्रमाण पत्र अर्थात मजदूर कार्ड आपका बना होना चाहिए। सेकंड देखें, वित्तीय संस्थान व बैंक से ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऋण पर वर्ष में भुगतान किए गए ब्याज राशि का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा जन आधार कार्ड की प्रति आपके पास होनी चाहिए। हिताधिकारी के बचत बैंक खाते के पास। नेक्स्ट देखें, हिताधिकारी की पत्नी पति द्वारा इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि वर्तमान में वह अन्य किसी संस्था से कोई ऋण बकाया नहीं है। अर्थात यह भी आपने घोषणा करनी होगी कि आपका किसी भी संस्था से या किसी भी बैंक से कोई भी ऋण बकाया नहीं है, उसके बाद भी आप इस ब्याज का पुनर्भरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विसंगति का निराकरण। योजना में उल्लेखित शर्तों नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य किसी भी विसंगति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में मंडल सचिव का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। अर्थात लास्ट निर्णय जो है वो लेबर डिपार्टमेंट का ही होगा। इस तरह दोस्तों आप ऋण की पूरी किस्तें विद ब्याज, ऋण की पूरी किस्तें ब्याज सहित जमा करवाने के बाद में आप उस ब्याज का पुनर्भरण के लिए आप आवेदन कर सकते हैं लेबर डिपार्टमेंट में, और लेबर डिपार्टमेंट आपको जो आपकी ब्याज की राशि है वो आपके खाते में वापस दिया करेगा। इस योजना के लिए हमने आवेदन कैसे करना है इसके बारे में अपन आगे देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में जाकर के SSO ID टाइप करते हैं और जो भी फर्स्ट लिंक होता है उस पर हम क्लिक करते हैं। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने SSO ID की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ SSO ID फिल करनी है और पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद में कैप्चा फिल करने के बाद में लॉगिन करेंगे। SSO ID लॉगिन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। हमने यहाँ बहुत सारे आपके सामने आइकन शो होंगे और सबसे पहले हमने लेबर डिपार्टमेंट का आइकन सर्च करना है। तो यहाँ सर्च बार देखें, सर्च बार पर हमने टाइप करना है LDMS। यहाँ टाइप करेंगे LDMS। तो हमारे सामने एक आइकन शो होगा जो इसमें मजदूरी करता हुआ श्रमिक दिखाया गया है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और लेबर डिपार्टमेंट की जो साइट है हमारी ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम BOCW वेलफेयर बोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक करेंगे। लेबर डिपार्टमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उसकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ हम देखेंगे व्यावसायिक ऋण के लिए कौन सी योजना है, उस पर हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ निर्माण श्रमिकों के लिए व्यावसायिक ऋण, इस योजना पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इस आवेदन फॉर्म को हमने फिल करना है बड़ी सावधानी पूर्वक। इसके 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट्स को हमने बड़ी सावधानी पूर्वक फिल करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ आपने अपना मजदूर कार्ड फिल करना है। सेकंड नंबर पे आप देखें आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, आप राजस्थान के हैं तो यस फिल करना है, अदरवाइज नो फिल करना है। यहाँ आपने जन आधार कार्ड नंबर फिल करना है, रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी
पुनः मजदूर कार्ड नंबर यहाँ फिल करना है। मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड है आपके मजदूर कार्ड से वो उसको फिल करना है। आपका रिलीजन आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में आपने यहाँ 7 नंबर पर आप देखें बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड ऑफिस, आपका किस डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है उसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। दोस्तों तीसरे पार्ट में बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल्स में। यहाँ आप देखें आप जिस ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं या किसी संस्था के अंडर में काम करते हैं या किसी ग्राम सेवक के अंडर में काम करते हैं, इस यहाँ जाकर स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में जिस ठेकेदार के अंडर में आपने काम किया है उस ठेकेदार का यहाँ पे नेम फिल करना पड़ेगा आपको, यहाँ उसका एड्रेस फिल करना पड़ेगा, यहाँ पैन नंबर फिल करना पड़ेगा और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ फिल करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका ठेकेदार मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस ठेकेदार के जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। यदि संस्था के अंदर में काम करते हैं या ठेकेदार की कोई ए, बी या सी ग्रेड की फर्म है उसका जीएसटी नंबर भी यहाँ फिल करना पड़ेगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में देखें आपने जिस नाम से आपने ये व्यावसायिक ऋण लिया है उस नेम को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसका जो अकाउंट नंबर है वो फिल करना पड़ेगा और आईएफएससी कोड को फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में बैंक नेम, बैंक का नाम फिल करना पड़ेगा और बैंक का MICR कोड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये सभी आपके पासबुक के फ्रंट पेज के पर आपको डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद में बैंक का एड्रेस है जो यहाँ फिल करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट में आप देखें इस बॉक्स में आपको ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा, ये नंबर फिल करना पड़ेंगे। उसके बाद में आपने सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म या आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आपने जो व्यावसायिक ऋण लिया था 5 लाख का उसकी पूरी किस्तें भरने के बाद में उसका पूरा ब्याज भरने के बाद में आपने ब्याज का पुनः भरण करने के लिए यह आवेदन करना है। लेबर डिपार्टमेंट की साइट पर यह आवेदन करना है। लेबर डिपार्टमेंट ही इस ब्याज राशि को आपके खाते में दिया करेगा। इस तरह दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद दोस्तों।